हो गया स्टार्ट। मोलिकुलरिटी आज बता रहे हैं। मोलिकुलरिटी क्या होता है उसके बारे में जानना है थोड़ा सा अच्छे से। मोलिकुलरिटी होता क्या है देखिए, रिएक्शन, ध्यान दीजिए, रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है ना। हम यदि सोचेंगे रिएक्शन के बारे में, ऐसा कोई चीज है जो बिना टेम्परेचर का होगा? नहीं, कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर के बिना हो ही नहीं सकता है। कुछ न कुछ उसमें टेम्परेचर लगबे करेगा, नहीं रिएक्शन को होने में टेम्परेचर का जरूरत होता ही है। बिना टेम्परेचर का कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है तो क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है, सुनिए। कैसे टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है? जब टेम्परेचर जरूरत पड़ता है, जब उसमें टेम्परेचर देते हैं तो होता क्या है, कैसे रिएक्शन होता है ना। इसके बारे में थोड़ा देखिए। जैसे मान लीजिए, एक समझने के लिए, एक ए मॉलिक्यूल है, एक बी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल है, डी मॉलिक्यूल है, ई मॉलिक्यूल है और एफ मॉलिक्यूल है, जी एच, इस तरह से मॉलिक्यूल है एक कंटेनर में, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से, तब जाके ये सब चीज याद रहेगा, है ना। समय कम है, ज़्यादा गाना लिखिएगा, बस गाना लिखते रहिएगा, दिमाग में नहीं रहेगा कोई। इसको समझना है मोलिकुलरिटी होता क्या है। और सबसे केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस चीज़ है, तो ये आप क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिएगा, कितना बार पूछा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप पढ़िएगा, आप आज याद कर लीजिएगा अच्छे से। होता क्या, हम इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या बताया कि एक कंटे इतना ये सारा मॉलिक्यूल, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना मॉलिक्यूल है, इसको हम टेम्परेचर यहाँ से दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसको जब हीट कर रहे हैं, जब हीट कर रहे हैं तो हीट करेंगे तो क्या हो, ये तो एक कंटेनर में बंद है, ठीक है, कंटेनर में बंद है, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गर्म कर रहे हैं तो होगा क्या, गर्म करने के बाद क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स में, जितना भी मॉलिक्यूल होता है उसमें एनर्जी आता है। कौन एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसे आता है, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर सी होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो ये जो है मॉलिक्यूल का स्पीड होता है। सी का मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, सी का मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी का मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, टी का मतलब टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ेगा, और हम जानते हैं स्पीड बढ़ेगा तो वहां पे कौन एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर निर्भर करता है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², मतलब वेलोसिटी पर निर्भर करता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, मतलब एक दूसरे, मतलब जहां भी रहेगा वहां भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, है ना, इस तरह से भागेगा। जब ये बर्तन में है तो ये आपस में भागेगा, कोई मॉलिक्यूल इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, नहीं इस तरह से भागेगा, नहीं। तो ये तो हम यहाँ कुछ ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसा कितना मॉलिक्यूल होगा, हजारों लाखों की संख्या मॉलिक्यूल होगा कंटेनर में। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कभी टकराएगा भी ना। कोई मान लो इधर ऐसे मॉलिक्यूल जा रहा है, ऐसे कोई हो सकता है उधर से मॉलिक्यूल टकरा के आ रहा है, या उधर से मॉलिक्यूल टकरा के आ रहा है, कहीं ना कहीं तो टकराएगा ना। तो क्या पॉसिबिलिटी होता है टकराने का, तो पॉसिबिलिटी ये होता है कि किसी भी रिएक्शन, मतलब जो है एक साथ अधिक से अधिक 3 ही मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर सकता है, मतलब टकरा सकता है। कितना मॉलिक्यूल एक साथ टकरा सकता है बोलो, अधिक से अधिक 3। कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा जो आपस में, मतलब एक मॉलिक्यूल से अधिक कितना मॉलिक्यूल टकरा सकता है, 3। जब 3 के बीच तीने जब आपस में टकराएगा तो उसी के बीच में रिएक्शन होगा ना। क्या 3 टकरा रहा, 3 के बीच में रिएक्शन ना होगा, क्या है कि नहीं। 3 अधिक से अधिक कितना टकरा सकता है, 3 अधिक से अधिक 3 ही टकराता है, 3 ही टकराता है अधिक से अधिक। एक साथ कभी से कितना मॉलिक्यूल टकराता है, एक साथ अधिक से अधिक 3 ही आपस में, ठीक है, 3 ही टकराता है। एक मॉलिक्यूल से अधिक कितना मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकता है, 3 ही।
तो इसीलिए मोलेकुलरिटी याद रखिएगा, अधिक से अधिक कितना होता है? 3। मोलेकुलरिटी अधिक से अधिक 3 ही होता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। मोलेकुलरिटी अधिक से अधिक कितना होता है? 3। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, और इस चीज को कोई क्लियर नहीं कर पाता, तुरंत बोर्ड भर देता है, बस उसको लिखा देगा हाँ हो गया। क्लियर हुआ मोलेकुलरिटी क्या होता है? मोलेकुलरिटी क्या होता है ना? या अब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जितना मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा वही मोलेकुलरिटी होगा। मोलेकुलरिटी क्या है? जितना मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके जो प्रोडक्ट बनाएगा, बोलिए, कितना मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके जो प्रोडक्ट बनाएगा। 2 आदमी के बीच में या 3 आदमी के बीच में फाइटिंग हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमको रिजल्ट कितना आदमी के बीच में आएगा? 100 आदमी वहाँ खड़ा रहेगा, वो सबका रिजल्ट आएगा, 3 आदमी के बीच में रिजल्ट आएगा। किसका मुंह भसका, किसका नाक भसका, है ना, किसका कपार भंगा, है कि नहीं? कितना आदमी से? 3 आदमी से ना पता चलेगा कि देख रहा है उसका भी मुंह कान भसक जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कहने का मतलब हुआ कि जितना आपस में अधिक से अधिक कोलाइड कर सकता है वही ना रिएक्शन में भाग लेगा। कोलिजन एनर्जी आएगा, कोलिजन एनर्जी कारण जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था कि मोलेकुलरिटी बोलो अधिक से अधिक कितना होता है? 3। ये आपको लिखा देता बहुत सारा टीचर, बोलो याद कर लेना, ऐसे ये याद रहता नहीं। अब तो क्लियर हो गया आपको, कभी भूलिएगा नहीं ना। मोलेकुलरिटी अधिक से अधिक कितना होता है? 3। मोलेकुलरिटी अधिक से अधिक 3। एक साथ अधिक से अधिक कितना मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकता है? 3। कितना? 3। तो मोलेकुलरिटी की डिफिनेशन सिंपल है एकदम, पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए, कहीं कुछ इतना यदि भूल भी जाइए इतना आगे। जितना मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकता है, इधर से भी इधर से भी इधर से जो प्रोडक्ट आपस में कितना अधिक से अधिक मॉलिक्यूल टकराता है? 3। तो यही जो कोलिजन मॉलिक्यूल होगा, कोलिजन मॉलिक्यूल इक्वल टू मोलेकुलरिटी। कोलिजन मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या है ना? जितना मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा, कोलाइड करके जो प्रोडक्ट बनाएगा, यही क्या कहलाएगा? मोलेकुलरिटी। अब हम लोग ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं क्या? ये डिफिनेशन, इसको देखो अपने से डिफिनेशन कैसे बनाते हैं, इसे बुक का हम ऐसे याद करके आपको लिखा रहे हैं। देखिए ऐसे क्या मतलब, 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा था, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना? जब रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग अब ऐसे डिफाइन करेंगे, the total number of reacting molecules, the total number of reacting molecule which take parts मतलब भाग लेना, which take parts in any chemical reaction, total number of reacting molecule जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, बोलिए, भाग लेना, इसी क्या बोलेंगे? मोलेकुलरिटी। क्लियर? पूरा क्लियर हो गया होगा। जितना मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है मतलब रिएक्ट कर रहा है, नहीं फाइटिंग कर रहा है कि नहीं? जितना आपस में फाइटिंग करेगा वही क्या कहलाएगा? मोलेकुलरिटी। ठीक है, जहाँ पे फाइटिंग नहीं होगा मोलेकुलरिटी नहीं होगा। ठीक है, कितना अधिक से अधिक हो सकता है? 3। मोलेकुलरिटी 3। ठीक है, और इसका कहिएगा 2-3 तरह से डिफाइन कर देंगे, 5 तरह से डिफाइन कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन जो डिफिनेशन होता है, देखो डिफिनेशन, हाँ कोई भी चीज़ का टॉपिक का जो है डिफिनेशन मेन होता है। डिफिनेशन ऐसा चीज होता है, क्यों 11 नंबर का 11 डिफिनेशन क्यों पूछता है? डिफिनेशन ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें बहुत सारा चीज झलकना चाहिए चेक करने वाले को। आप किताब में जो लिखा है उसको लिख दीजिए, आपको कैसे नंबर दे देता है? 2 नंबर करेगा, 1 नंबर भी आपको नहीं देगा। या किसी टीचर का लैंग्वेज लिखिए, आपको कैसे नंबर दे देता है? ठीक है, हाँ यदि उस टीचर का लैंग्वेज बढ़िया है तो नंबर देगा आपको। मेरे पास 96 नंबर ऐसे नहीं लाता है, 93 नंबर इस बार हाईएस्ट लाया था, 94 98 नंबर तक लाया, ऐसे नहीं आता है। चेक करने वाला कॉपी देखता खुश हो जाता है कि बच्चा लिखा है अपना मन से। ठीक है, ज़्यादा गाना लिखिएगा ना तो उतना समय नहीं रहता वो गाना का पढ़ने का। ठीक है, तो गाना गाने बन के रह जाता है। ठीक है, इसीलिए लिखना है, अच्छे से लिखना है, टूटी फूटी भाषा में, है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज भी थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तो उसमें एग्जामिनर वो नहीं देखता, कॉन्सेप्ट देखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो लिखा रहे पूरा का पूरा एकदम सूधे होगा इंग्लिश में, ये भी सही नहीं है। हो सकता है मिस्टेक होगा कहीं कहीं पे, लेकिन कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी नहीं है। एग्जामिनर देखेगा, उसको झलक में आ जाएगा क्या कह रहा है, लिखने वाला क्या मतलब जो है कहना चाह रहा है, पूरा समझ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है, तब जाके नंबर उठता है, ऐसे नहीं नंबर उठता है। 93 नंबर 94 95 नंबर ऐसे नहीं आ जाता है। ठीक है, वो नंबर एग्जामिनर का जो है कॉपी देखता है, अच्छे से लिखा रहता है, तब जाके देता है। तो मोलेकुलरिटी क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज
the total number of reacting species. reacting मतलब क्या, जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिंग स्पेसीज है ना, विच टेक पार्ट्स, विच टेक इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों को जब विच कौन सा टेक पार्ट्स in any chemical reaction, in any chemical reaction, which take parts in any chemical reaction ड्रॉ करेंगे is called वाना मतलब जहाँ पे तीर का निशान बना रहता है molecularity. is called क्या, इंग्लिश में एरो हेड पर दूसरा वेक्टर प्लेस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर जो प्लेस करेंगे molecularity नहीं करेंगे, बैक वाले पोर्शन से is पहले वाले not एरो हेड पर दूसरा वाला वेक्टर डालेंगे, greater than एरो हेड इस पे नहीं होगा ऊपर, ठीक है। और रिजल्ट 3. molecularity 3 से अधिक नहीं होगी. है वो वहाँ पे molecularity मतलब m मतलब molecularity या तो यहाँ पे परिणामी सभी से बता 3 से छोटा होगा या 3 के बराबर होगा, याद रखिएगा. इसका मतलब क्या होगा, या तो 3 के बराबर होगा या 3 से छोटा होगा. तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज जो भाग लेता है, किसमें भाग लेता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना. हाँ, इसी को मोलेकुलरिटी नॉट ग्रेटर देन 3. मोलेकुलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकता, या बराबर होगा लेकिन 3 से अधिक नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, आपको बताया. नंबर ऑफ कोलाइडिंग मोलिक्यूल भी ऐसे करते हैं, मोलेकुलरिटी के बारे में ये भी कर सकते हैं. नंबर ऑफ कोलाइडिंग मोलिक्यूल, नंबर ऑफ क्या, कोलाइडिंग molecules which give product, जो प्रोडक्ट देता है, which give product is called molecularity. और एक तो डिफिनेशन लिखा देंगे, is called molecularity, यहाँ दो सदिश ठीक है. लेकिन ये डिफिनेशन और ये पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको मोलेकुलरिटी में कहीं एक पॉइंट भी नंबर नहीं काट सकता है. चेक करने वाला बढ़िया होगा, पूरा का 2 नंबर उसको देना ही पड़ेगा. ठीक है, स्टॉप कीजिए इसको, तो स्टॉप कीजिए, स्टार्ट कर दिए. यस, देखिए तो 2 तरह का डिफिनेशन लिखा दे. एक डिफिनेशन और कहिएगा तो और लिखा देंगे. एक डिफिनेशन पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है. डिफरेंस मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पूछता है, ठीक है, तो उसमें लिख दीजिएगा जोड़ के, ठीक है. डिफरेंस सर लिख दीजिए, अंतर में वो तो हम लिखाएंगे ही. देखो हाँ, एक डिफिनेशन क्या है, MA प्लस NB गिव C, MNPC. MA प्लस NB गिव्स PC. देखो इधर, तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग मोलेकुलरिटी जैसे ऑर्डर नहीं पढ़े थे, तो यहाँ भी उसी तरह से मोलेकुलरिटी होगा. लेकिन क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में वो पावर का जोड़ हुआ करता था. सुनिए, देखिए अंतर आपको पता चलेगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता था वो क्या होता था, पावर का जोड़. ये क्या होगा, स्टैचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होगा उसका जोड़ होगा. नहीं, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए ये जो आपका MA है, देखो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, MA. ये जो M को बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है. इस स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो जोड़ होगा वैसा स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होगा, ठीक है. रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उनका जोड़. इसमें कौन कौन स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, एक M और दूसरा N. प्रोडक्ट का भी सर लेंगे. नहीं, रिएक्टेंट ना, रिएक्ट कौन करता है, प्रोडक्ट करता है क्या, रिएक्टेंट ना रिएक्ट करेगा. प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कोलाइड करेगा, है ना, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होगा.
क्या हो जाएगा यहाँ पर, इतना M कॉन्सेप्ट plus क्लियर N। करते हैं तब जाके दिक्कत हो जाता है। मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा बोल, M M प्लस N। इसको देखो और एक तरह से डिफाइन करेंगे, सम ऑफ स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट, स्टैचोमेट्री सम ऑफ स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट, sum of stoichiometric coefficient in any chemical reaction, in any chemical reaction, in any क्या chemical reaction, sum of stoichiometric coefficient in any chemical reaction is called, in any chemical मतलब reacting जो molecule हो, in any chemical reaction is called molecularity। ठीक है, ये भी डिफिनेशन हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए मोलिकुलरिटी का, मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल पार्ट, इज थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल पार्ट, है ना, ये हो गया। इस पे हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे किस तरह से होता है देख लीजिए। पहले वाले सब्जेक्ट के साथ इतना ही बढ़ाना ऊपर से जो डालें ना, और मोलिकुलरिटी हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, पूर्णांक में, ये वाला निकाल लो। ठीक है ना, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्यों होगा, क्योंकि ये जो m और n होता है, जितना भी रिएक्शन होता है m और n हमेशा पूर्णांक होता है, उसका जोड़ भी क्या होगा, इंटीजर, हमेशा पूर्णांक। बट दशमलव समय कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। देखो ये अंतर में काम देगा, बेकार लिख रहा है, देखो तब लिखिएगा। ये जो m और n है हमेशा इंटीजर होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम इस तरह का रिएक्शन थोड़ी ना कहीं पे CH4 प्लस O2 है ना, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2। यहाँ पे जो 2H2O है, यहाँ जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसके पीछे में 1 है, O2 के पीछे में 2 है ना, CH4 के पीछे में 1 है, O2 के पीछे में कितना है 2 नहीं है। तो ये 1 और ये 2 हमेशा क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। तो जोड़ क्या होगा, पूर्णांक ही ना होगा, इंटीजर होगा सर। इंटीजर होगा, याद रखिएगा। लेकिन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दशमलव में भी आएगा, पॉइंट में भी आएगा, दशमलव में आएगा, माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आएगा, बट्टे में भी आएगा, भिन्न फ्रैक्शन फॉर्म में भी आएगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के डिफरेंस में हम बताएंगे, तो याद रखिएगा। तो मोलिकुलरिटी का जो है हमेशा इंटीजर होता है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है, मतलब थ्योरी, हम थ्योरेटिकल पार्ट मतलब ये जो हम लोग देखते हैं वही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो आप देखते हैं वो नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या H2 प्लस, बेवकूफ है तू, बोल रहे थे देखने के लिए, तो उतार रहा है, इतना बढ़िया चीज है। दोनों का अंतर पूछता है 2-3 नंबर में, उतारता है। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब देखो तो यहाँ पे यदि हम ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन होता है 0 ऑर्डर। जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, ये होता है एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकल मतलब जो देखेंगे वही होगा, MN क्या, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है। इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। देखो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह। देखिए A प्लस बी या गिव C, यहाँ से यदि हम ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का जोड़, ऑर्डर मतलब पावर का जोड़, सॉरी ऑर्डर तो पावर का जोड़ हो गया। मोलिकुलरिटी निकालते हैं, मोलिकुलरिटी देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कितना है, पीछे में स्टैचोमेट्रिक जोड़ होता है, देखो तो पीछे में 1 प्लस इसके पीछे में 1 प्लस 1 कितना हो गया, या 2A प्लस बी, इसका मोलिकुलरिटी कितना होगा 3 आ जाएगा सर। मोलिकुलरिटी क्या होता है, कोफिशिएंट का जोड़। वो पावर का जोड़ हुआ करता था, अंतर में याद रखिएगा, वो पावर का जोड़, ये क्या होगा कोफिशिएंट का जोड़। कोफिशिएंट पीछे में कितना है 2, इसके बी के पीछे में 1 कितना हो गया, आप लोग समझ गए होइएगा नहीं। ये किसका जोड़ होता है, पावर कोफिशिएंट का। और एक इस पे ये वाला क्वेश्चन लीजिए, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2, इसका क्या होगा 3 मोलिकुलरिटी बोलो। 3 आ जाएगा सर। 2 बराबर 3,
ये CH4 के पीछे में नहीं कुछ तो 1, O2 के पीछे में कितना है 2, 1 + 2, ठीक है। ये होता है मोलेकुलारिटी। इसको नोट कीजिए, उसके बाद दोनों का अंतर बताते हैं। स्टॉप करो। चलिए देखो, ये क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बहुत बार पूछा हुआ है ना। मोलेकुलारिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का पावर का जोड़ होता है, बताए थे पहले, कंसंट्रेशन के पावर का जोड़। ये क्या होता है? कोफिशिएंट का जोड़ है ना अभी। ये कोफिशिएंट का जोड़, ये पावर का जोड़। ये प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? प्रैक्टिकली। ये क्या होता है? थ्योरेटिकल, ठीक है। यह इंटीजर और फ्रैक्शन होता है, पूर्णांक में होता है, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है। फ्रैक्शन भिन्न में भी होता है, लेकिन ये क्या होता है? ऑलवेज नेचुरल नंबर में होता है, वो भी 3 से कम, ठीक है ना, 3 या 3 से कम। यह एक स्टेप पर, ये एक स्टेप पे भी डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक स्टेप पर भी निर्भर करता है। सब स्टेप का अपना अपना मोलेकुलारिटी होता है। जितना स्टेप होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ाए थे ना, जितना स्टेप होता है सबका अपना अपना क्या होता है? मोलेकुलारिटी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो है, जितना स्टेप होता है सबका जोड़ के मोलेकुलारिटी निकलता है। सबका जोड़ कर मोलेकुलारिटी निकलता है। सब पर मोलेकुलारिटी, सॉरी, सब पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितना भी स्टेप होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितना भी स्टेप होता है, उन सभी पर जो है ये निर्भर करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन मोलेकुलारिटी में क्या होता है? केवल एक स्टेप पर निर्भर करता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से।